हेलो दोस्तों, उत्तराखंड के जंगलों में एक गांव बसा हुआ था। यह गांव बेहद सुंदर था। चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ और बर्फीली चोटियों का दृश्य देखने को मिलता था। इस गांव का नाम तपोवन था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे और अपने परिवारों के साथ खुश रहते थे। लेकिन इन सब के बीच एक डरावनी कहानी इस गाँव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी, यति की कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्की और आप देख रहे हैं आपकी स्टोरी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए वीडियो का आनंद लेते हैं। यति, जिसे हिम मानव भी कहा जाता है, एक विशाल का प्राणी था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह हिमालय के घने जंगलों में छिप कर रहता है और कभी कभी रात को गांव के आसपास दिखाई देता है। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उन्होंने अपने बचपन में यति को देखा था, लेकिन नए जमाने के लोग इसे महज एक अफवाह समझते थे। यह कहानी तब शुरू हुई जब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग जंगल से आने वाली अजीब आवाज़ें सुनते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम कदमों से चल रहा हो। एक दिन गांव के पास रहने वाले किसान की कुछ भेड़ें गायब हो गई। पहले तो लोगों ने सोचा कि भेड़ें जंगली जानवरों का शिकार हो गई, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ और पशु गायब हो गए और कई बार लोगों ने जंगल की ओर किसी विशालकाय परछाई को देखा। गांव के लोगों में धीरे धीरे डर फैलने लगा, लेकिन इस डर के बावजूद कुछ लोग इसे सिर्फ एक संयोग मानते थे। गांव के मुखिया राम सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया कि यह महज एक जंगली जानवर हो सकता है, और उन्होंने गांव के कुछ युवकों को जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। गांव के 5 नौजवान मोहन, सुरेश, दीपक, राजेश और विकास इस चुनौती को स्वीकार करते हुए जंगल में निकल पड़े। वे सभी बहादुर थे और इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि कोई यति नाम का प्राणी सच में होता है। उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान और कुछ हथियार लिए और जंगल की ओर निकल पड़े, जहाँ से रहस्यमयी आवाज़ें आती थी। जंगल में पहुँचने के बाद वे चारों ओर का मुआयना करने लगे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक सूरज डूबने के बाद वातावरण बदल गया। चारों ओर अंधेरा फैलने लगा और जंगल में हलचल बढ़ने लगी। जैसे ही रात गहराई, एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ ने उनका ध्यान खींचा। यह वही आवाज़ थी जिसे गांव वाले सुनते थे। वे सब भयभीत हो गए, लेकिन हिम्मत करके उस आवाज़ की दिशा में बढ़े। कुछ देर बाद वे एक बड़ी गुफा के पास पहुँचे। गुफा के पास का दृश्य भयावह था। वहाँ जमीन पर कई जानवरों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। चारों ओर डरावना सन्नाटा था। तभी गुफा के अंदर से भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी। सभी युवक चुपचाप छिपकर उस आवाज़ का इंतजार करने लगे। अचानक गुफा के अंदर से एक विशालकाय प्राणी निकला। उसकी ऊंचाई लगभग 8-9 फीट थी और उसके शरीर पर घने बाल थे। उसकी आंखें लाल जलती हुई थी और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। वह कोई और नहीं बल्कि यति था। यति को देखकर सभी नौजवान डर से कांपने लगे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी और डंडे उठाए, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। यति ने उन पर एक भयंकर गर्जना की और उन पर हमला करने के लिए दौड़ा। सभी युवक बेतहाशा भागने लगे। मोहन और विकास ने हिम्मत करके यति का सामना करने की कोशिश की, लेकिन यति की ताकत के आगे वे टिक नहीं पाए। राजेश और सुरेश भागते हुए गहरे जंगल में खो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो यति उनके पीछे आ रहा था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे किसी तरह पुराने पेड़ के अंदर बनी गुफा में छिप गए। यति कुछ देर तक उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन फिर वहां से चला गया। सभी युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव वापस पहुंचे। उनकी हालत बेहद खराब थी और वे बुरी तरह डर चुके थे। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबको यति के बारे में बताया, लेकिन कुछ लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अगले कुछ दिनों में यति का आतंक और बढ़ गया। कई और पशु गायब हो गए और एक रात तो यति ने गांव के पास ही हमला कर दिया। गांव के लोग अब बेहद डर गए थे। मुखिया राम सिंह ने मान लिया था कि यह कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि सचमुच यति है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और इस समस्या का समाधान खोजने का निर्णय लिया और सभी लोग हथियारों के साथ तैयार हो गए। एक रात, जैसा कि अंदेशा था, यति फिर से गांव के पास पहुंचा। उसके सारी भारी कदमों की आवाज़ें दूर से ही सुनाई देने लगी। गांव के लोग सतर्क हो गए। यति ने जैसे ही गांव के पास कदम रखा, लोगों ने जलती हुई मसालों और आवाज़ों से उसे डराने की कोशिश की, लेकिन यति ने उन पर हमला करने की कोशिश की। गांव के सभी लोग मिलकर यति से मुकाबला करने लगे।
मसालों और हथियारों की मदद से वे पीछे हटने में सफल रहे। आखिरकार यति डर कर जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी गांव में नहीं आया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन यति की कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में डर के मारे रूप में बस गई। अब गांव में शांति थी, लेकिन जंगल में यति का साया हमेशा बना रहा। लोगों ने जंगल में जाने से परहेज करना शुरू कर दिया और यति कहानियाँ आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे। इस तरह यति का आतंक समाप्त हुआ, लेकिन उसकी डरावनी उपस्थिति की कहानी हमेशा के लिए गांव वालों के मन में रह गई। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आपको कहानी कैसी लगी।